के पूर्व कर्मचारी रविंद्र को आप सुन रहे थे। उन्होंने एक के बाद एक कई सारे खुलासे किए। अगला उनका जो दावा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि 1 साल से दान गणना प्रक्रिया में भारी लापरवाही की जा रही थी। लापरवाही का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बहुत बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। 1 साल से ज्यादा, मतलब जरा सोचिए कितने पैसों का गबन किया गया होगा। और जो रविंद्र दावा कर रहे थे प्रतिदिन 2.5 लाख रुपए पर हेड जा रहे थे, तो ऐसे कितने पैसे जो थे वो दान के अब तक निकाले जा चुके होंगे, जरा अंदाजा लगाइए। और कईयों की तो संपत्तियों में वो रिफ्लेक्ट भी होता है, क्योंकि कुछ हजार की सैलरी मिलती थी लेकिन संपत्तियां करोड़ों की अर्जित कर ली गई थी कई लोगों की ओर से, जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। और ऐसे में हर एक किरदार तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। रविंद्र, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व कर्मचारी, उन्होंने बड़ी बात कही है। वो कह रहे हैं 1 साल से दान गणना प्रक्रिया में जबरदस्त लापरवाही हो रही। एक और बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। अनुकल्प लवकुश अविनाश से जुड़ा बड़ा दावा यह किया गया रविंद्र की ओर से कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद तकरीबन 5 महीने तक ही काम किया था, फिर राम मंदिर के काम से उन्हें हटा दिया गया था। ट्रस्ट ने फिर पिछले साल इन्हें वापस काम पर रखा था। सवाल यह कि हटाया क्यों गया था, हटा दिया गया था तो रखा क्यों गया, ये बहुत सारी चीजें हैं। और हटाने वाला और रखने वाला क्या किसी तरीके से ये दान चोरी घोटाले में सम्मिलित है क्या? जो रविंद्र हैं, जो कि ट्रस्ट के पूर्व कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं कि इनको तो हटा दिया गया था 5 महीने बाद। जब मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था उसके बाद इन्हें 5 महीने बाद हटा दिया गया था, लेकिन पिछले साल नियुक्ति की गई और पिछले साल नियुक्ति हुई तो फिर उसके बाद ये लोग चढ़ावा चोरी करने लगे। ये रविंद्र की ओर से दावा किया गया है। चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड रविंद्र ने अनुकल्प मिश्रा को बताया है। चंपत राय का बेहद करीबी है अनुकल्प मिश्रा, ये ट्रस्ट के पूर्व कर्मचारी रविंद्र बता रहे हैं। टाइम्स नाम नवभारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और समझने की कोशिश की कि क्या हुआ होगा दरअसल, और इस पर पूरी प्रक्रिया के साथ किरदारों के बारे में भी खुलकर बताया पूर्व कर्मचारी ने। और उन्होंने ये बताया कि अभी तक जो आप टिन्नू यादव का सोच रहे थे कि वो ड्राइवर है चंपत राय का, बहुत करीबी है, रविंद्र ने बताया कि चंपत राय के बेहद करीबी अनुकल्प मिश्रा भी थे। और कुछ सोर्सेस तो ये भी बता रहे हैं कि ये इतने करीबी थे, मतलब चंपत राय अनुकल्प मिश्रा इतने करीबी थे कि कई बार तो अनुकल्प मिश्रा के बोलने पर चंपत राय चले जाया करते थे अनुकल्प मिश्रा के गांव भी। तो ये बहुत सारी चीजें थ्योरीज के रूप में सामने आ रही है। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो खुलासे हुए हैं रविंद्र के जरिए, जो कि ट्रस्ट के पूर्व कर्मचारी हैं, वो बहुत हैरान करने वाले हैं। कितने मास्टरमाइंड, कितने किरदार इस पूरे गबन के पीछे, ये बहुत सारे सवाल है जो हर राम भक्त जानना चाहता है। कर चुकी है, मतलब अयोध्या पुलिस एक तरफ कार्रवाई कर रही है, एसआईटी की टीम जो अब तक शुरुआती 6-7 दिन की रिपोर्ट दे चुकी है सरकार को, अब वो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या जमीन खरीद और बेचने में भी किसी तरह का कोई घोटाला किया गया है क्या। इन आपको बता रहे हैं उनका एक और दावा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने टाइम्स नाम नवभारत से बातचीत में बताया कि सुपरवाइजर सूर्यकांत त्रिपाठी से कई बार शिकायत की गई और सबसे लास्ट जो था वो पिछले साल अक्टूबर में शिकायत की गई कि भैया गड़बड़ी हो रही है, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की। तो क्या ये शह दिया गया था या जो सुपरवाइजर सूर्यकांत त्रिपाठी थे वो भी शामिल थे इस पूरे गबन में, या उनको लग रहा था ये हो ही नहीं सकता? क्या कारण था कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की इतने सेंसिटिव मामले पर? अब पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन क्या बताया इसमें जो पूर्व कर्मचारी ट्रस्ट के रविंद्र ने, वो आपको सुनना चाहिए। उनका नाम क्या था जिससे आपने कहा था? उनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी। अच्छा, सूर्यकांत त्रिपाठी जी। आपने उनसे शिकायत करी थी, मतलब ये गड़बड़ी कर रहे हैं? हाँ, हम लोगों ने उनसे बताया था, तो उन्होंने शायद जो सुपरविजन वाले लोग हैं इनसे जो है कि बोला था, पर उसमें किसी ने एक्शन नहीं लिया। अच्छा, आपने भी कहा था? जी, आपने ये कब, किस महीने में बोला होगा? आपने उनको जानकारी कब दी थी? सर, ठंडी से पहले। अच्छा, सर्दियों में? जी नहीं, जो ठंडी निकली है, हाँ जी, इसी के शुरुआत वीक में मैंने बोला था, मतलब जनवरी, दिसंबर या जनवरी मान लें। बड़ी लंबी बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष ने, और उस दौरान रविंद्र ने बहुत सारी चीजें सेंसर करते करते भी बता दी कि कैसे चोरी होती थी, किरदार कौन से थे। विनोद मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, ये रविंद्र ने जो बातें मनीष को बातचीत में बताई हैं,
इन बातों को जानना चाहता था देश। और ये तकरीबन ठीक वैसी बातें हैं जिसमें एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट जो शुरुआती सरकार को दी है कि पहले से पता था कि इस तरह का गबन हो रहा है, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई, सुपरवाइजर ने कार्रवाई नहीं की। पहले टिन्नू यादव को मास्टरमाइंड माना जा रहा था, अब उसी के साथ वाले अनुकल्प मिश्रा को रविंद्र मास्टरमाइंड बता रहे। मतलब सारी थ्योरीज जो है वो घूम फिरकर इन्हीं किरदारों के आसपास है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो पूर्व कर्मचारी ने खुलासे किए हैं, कुछ ऐसी ही बातें जो है एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें भी लिखी गई है कि किस तरीके से ये चोरी को अंजाम देते थे, कौन कौन से लोग शामिल थे और कैसी शिकायतें हुई, कई बार हुई, बैंक की तरफ से किया गया, लोकल जो उसमें लोग इन्वॉल्व थे, कुछ लोग जो कर्मचारी थे वो भी बार बार अंदेशा जाहिर कर रहे थे। इसके बावजूद भी कोई बड़ी कार्रवाई, कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई गई, कोई उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। तो इसीलिए इनका मनोबल बढ़ता गया। और वो खुद भी बता रहा है, जो कर्मचारी है जो कह रहा है कि उसने कुछ दिनों तक काम किया, जो दावा कर रहा है, ये बता रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर मनमानी थी, कोई जांच नहीं था, कोई उन लोगों की चेकिंग नहीं होती थी। वो कहीं भी बाथरूम में आसानी से जा सकते थे, चेकिंग की नहीं होती थी, वॉशरूम जाते थे वहाँ भी चेकिंग नहीं होती थी, निकलते वक्त चेकिंग नहीं होती थी। तो ये दिखाता है किस तरीके से लापरवाहियाँ थी, सब मनमानी चल रहा था, कोई किसी पर रोक टोक नहीं था, किसी एसओपी कोई का पालन नहीं हो रहा था। तो और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो बड़े चेहरे हैं इस पूरे मामले में, चाहे वो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या गोपाल राव हो, ये नेग्लिजेंस के एक्यूज तो कम से कम है ही है, क्योंकि इनकी जानकारी में सब कुछ था और इनकी नाक के नीचे चल रहा था, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की इन्होंने। और ट्रस्ट के पूर्व कर्मचारी दो बड़े दावे कर रहे हैं जिस पर बहुत गौर करने की जरूरत है। पहला दावा तो ये कि इन लोगों को एक वक्त बाद निकाल दिया गया था, मतलब राम मंदिर बना तो 5 महीने काम करने के बाद सबको हटा दिया गया, फिर पिछले साल नियुक्त किया गया। तो ये करने वाले कौन थे? और